हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी का बहाव क्षेत्र भी बहुत कम होने के कारण यहाँ आशंका है कि बाढ़ आ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो दृश्य है अमरपुरा थेड़ी का है, जहाँ पर लगातार पानी बह रहा है और ये पूरे पानी जो है बंदों के करीब आ चुका है और कभी भी बाढ़ आने की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन है लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब भी कोई शहर के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर आपदा आती है तो गुरु मीत राम रहीम के जो शिष्य हैं, उनके जो डेरा प्रेमी है वो तत्पर रहते हैं ऐसी मानव सेवा के लिए। और मानव सेवा के लिए यहाँ पर ये दिन रात एक किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह की सेवा की जा रही है आपके द्वारा यहाँ। धन धन सतगुरु तेरासरा। मैं कुलदीप इंसा, यूथ 45 मेंबर। यहाँ हमें दरबार से ड्यूटी लगी है, यहाँ भी सेवा मिलती है। हम वहाँ सेवा के लिए रवाना होते हैं और ये डोला मजबूत नहीं था इसलिए हम मजबूत करने आए इसको। तो कब से लगे हुए हैं आप यहाँ? कल से लगे हुए हैं हम। कल से लगे? हाँ जी। तो बाबा जी का कोई आदेश आया था, कोई उनका इशारा हुआ था कि सेवा करनी है? उनका आती आदेश ये था कि आप मानवता भलाई की सेवा करो। बस हम सेवा पे जुट गए। तो कितनी महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं? आज हम कम से कम 50-60 बने हैं जी। तो क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? बस हम डोला कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। हाँ जी, गट्टे भर भर के मिट्टी के डाल रहे हैं, उस पर मजबूत कर रहे हैं उसको। जिस तरह से महिलाएं भी जुटी हुई है यहाँ पर कि जो ये डोला, आप मैं दिखा दूं डोला, ये जो ये कमज़ोर है काफ़ी और इसको मजबूत किया जा रहा है क्योंकि बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो घग्गर भाव क्षेत्र है काफ़ी कम कर दिया गया है। अतिक्रमण के चलते यहाँ भाव क्षेत्र कम हो गया है। करीब जो 6 बीघा की चौड़ाई में ये भाव क्षेत्र होना था, मात्र अब 1 बीघा में ही रह गया है। और भी डेरा प्रेमी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं जी, किस तरह की मानव सेवा कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं आप? धन धन सतगुरु तेरासरा। मैं हनुमानगढ़ से ब्लॉक प्रेमी सेवक हूँ। डेरा सच्चा सौदा और शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सेवादार हैं, जब भी कोई समाज में बुराई उठती है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जैसा कि गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस साध संत को, इस ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग को जो गाइड किया है, तो हम हमेशा ये तत्पर रहते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले गुरु जी पैरोल पर आए तो आते ही उन्होंने ये आदेश किया कि जहाँ पर भी प्रशासन को सहयोग की जरूरत है तो आप सभी ने प्रशासन का सहयोग करना है और जहाँ पर भी किसी सेवादार की जरूरत है वहाँ पर आपने सेवादार भेजने हैं जी। तो इसी क्रम में यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, तो उसके बाद लगातार हमने वहाँ से हनुमानगढ़ टाउन से, हनुमानगढ़ जंक्शन से जो पूरा ब्लॉक है वहाँ से सेवादार और शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सेवादार हैं यहाँ पर भेजे। शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग जो फौज बनाई है डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने, वो एक ऐसी फौज बनाई है जो कि समाज की बुराइयों से लड़ती है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस मुसीबत से लड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर एक जो डोला है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसी के लिए हमें कहा गया था। तो कल सुबह लगभग 7 बजे से लेकर यहाँ पर हर टाइम लगभग 100 से लेकर 150 सेवादार लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। कल शाम को यहाँ से जब बरसात आई तो थोड़ा आराम करके लगभग 8-9 बजे यहाँ से वापस गए हैं। दोबारा सुबह 7 बजे से लेकर अब ये कंटिन्यू यहाँ पर लगे रहेंगे जब तक हमें प्रशासन नहीं कहता कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये तो ठंडी पड़ गई है, ये यहाँ पर जो डोले मजबूत हो गए हैं, तब तक यहाँ पर हम डटे रहेंगे। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जी कि हमें हमारे गुरुजी का आदेश हुआ 2 दिन पहले कि जैसा भी कोई सहयोग प्रशासन के साथ मिलके अपने को करना है, तो हमें सरपंच साहब, अमरपुरा गांव थेड़ी के सरपंच साहब के और कुछ मौजूद लोगों ने कहा कि हमें ज़रूरत है आप लोगों की। तो हम लोगों ने कल भी आए, आज भी आए। कल भी हमारे 100-125 थे लेडीज़ और जेंट्स, और आज भी हैं, और वो सुबह से लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ हमें कोई महसूस होता है वो लोग दिशा निर्देश देते हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो गुरमीत राम रहीम जी की जो टीम है, उनके सदस्य हैं, सेवादार है, जब भी कोई आपदा आती है वो तत्पर होते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पर मदद करने की। इनका कहना है कि सबसे बड़ा जो धर्म है मानव सेवा धर्म है, इसलिए वे यहाँ बिना किसी लोभ लालच के पहुँच जाते हैं। महिलाएँ हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लगातार यहाँ दिन रात एक किए हुए हैं क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ का खतरा बरकरार है और जो डोले कमज़ोर हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। मिट्टी के जो थैले भर भर के यहाँ उनको लगाकर मजबूत किया जा रहा है। आप बताएँ जी, और किस तरह की सेवा कर रहे हैं आप और कब से कर रहे हैं? बताएं। आप बताएं जी, क्या किस तरह काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है काम हमारा। कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, कल से लगे हुए हैं। तो क्या क्या काम कर रहे हैं आप? हम गट्टे के लगा रहे हैं, मट्टी के भर के। जहाँ कोई सराख होता है, लीक होता है पानी, वहाँ गट्टे लगा देते हैं, या कम डोला कमजोर है वहाँ लगा देते हैं। ये चल रहा है काम। तो गुरु जी का आदेश है? हाँ, गुरु जी का आदेश है। ये पहले से ही, अब का नहीं है, पहले से ही है, शुरू का ही है। तो और कहीं भी जिस तरह से आपदा आती है तो आप चले जाते हैं, हमारे प्रेमी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। जैसे देश होता है, जिम्मेवार कहते हैं, चले जाते हैं। निश्चित तौर पे
बड़ी बात है। जैसे भी आदेश होता है इनको ये पहुंच जाते हैं। जब कभी भी किसी समाज को ज़रूरत होती है, जहां कहीं भी आपदा आती है, ये टीम तत्पर रहती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। लगातार कल से यहाँ ये डोला मजबूत कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि दृश्य जिस तरह से जो महिलाएँ हैं मिट्टी भर भर के यहाँ पर देखिए, वहाँ से पैदल चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ बिना लोभ लालच के वे मानव सेवा में लगे हुए हैं। और उनका सबसे बड़ा धर्म है कि वे मानव सेवा कर सकें और किसी को कोई परेशानी न हो, नुकसान न हो, इसके लिए वे तत्पर रहते हैं। हालांकि गुरमीत राम रहीम का जिस तरह से पूर्व में नाम आया था, उनको सज़ा हुई थी, अब वे पैरोल पे आए। पैरोल पे बाहर आते ही उन्होंने आदेश दिया कि सबसे बड़ी जो सेवा है मानव धर्म सेवा है, उसी के चलते यहाँ हनुमानगढ़ के जो अमरपुरा थेड़ी है वहाँ पर ये टीम लगी हुई है और बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जो ये पानी का जो बहाव क्षेत्र है, जो पानी है लगातार बह रहा है और यहाँ पर जो पानी के अंदर जो कटाव आया था पूर्व के अंदर, उसको इन्होंने पाट दिया, जो मिट्टी के थैले लगाए और किसी तरह प्रयास करके यहाँ मजबूत किया जा रहा है बंदों को। क्योंकि हनुमानगढ़ में आपको सबसे बड़ी जो घग्गर नदी की बात बताऊं कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो काफ़ी चौड़ा था, लेकिन धीरे धीरे किसानों द्वारा अतिक्रमण करके इसको कम कर दिया और ये हालात हर बार यही बनते हैं कि बाढ़ आ सकती है। और इस बार जिस तरह से हरियाणा के अंदर और जो पहाड़ी इलाकों के अंदर बरसात हो रही है लगातार, उसके चलते पानी बढ़ रहा है। हालांकि राहत की खबर है कि कल थोड़ा सा पानी क्यूसेक करीब 2000 क्यूसेक पानी कम हुआ है। उसके चलते यहाँ जो अभी बाढ़ की आशंका है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासन को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है, येलो अलर्ट घोषित किया हुआ है। जिस तरह से हिमाचल के अंदर लगातार बारिशें हो रही है, वहाँ जो पानी का बहाव है लगातार बढ़ रहा है और वही पानी ये घग्गर नदी के अंदर से होकर गुजरता है और हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो गुरमीत राम रहीम की जो टीम है, उनके जो सेवादार है, उन्होंने प्रण किया हुआ है कि वे ऐसी आपदा में हर कोशिश करेंगे, हर मदद करेंगे, हर इंसान की मदद करेंगे। उनका सबसे बड़ा धर्म है जो मानव सेवा धर्म है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।